ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरत, बी भोपाल, सी जयपुर या फिर डी देहरादून। इसका उत्तर है डी। व्याख्या देखते हैं। 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन सभी तरह के विचार के विस्तारित एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक और आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित करेगा और यह आयोजन 5 से 7 नवंबर 2022 तक देहरादून में होने वाला है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन के लिए इसरो और सभी प्रमुख वैज्ञानिक मंत्रालय और विभाग विज्ञान भारती के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विज्ञान भारती स्वदेशी भावना के साथ एक गतिशील विज्ञान आंदोलन है जो एक ओर पारंपरिक और आधुनिक विज्ञानों को तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक और आध्यात्मिक विज्ञान को आपस में जोड़ता है। गौरतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान को भारतीय परिप्रेक्ष्य में खोजने के लिए देश भर में अभियान सुमंगलम का आयोजन भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई थी। दूसरा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मार्च 2009 में विधिवत गठित हुआ था। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं। हाल ही में सीसीआई चर्चा में रहा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने वरवेटा होल्डिंग्स द्वारा यस बैंक में 10% तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है। वरवेटा होल्डिंग्स लिमिटेड एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। वर्तमान में इसका भारत में कोई संचालन नहीं है। यस बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी है जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने से जुड़ी है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 10% तक की इक्विटी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन और अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य के मतदान अधिकारों को भी स्वीकृति दे दी है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण G20 बैठक के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 को कहां किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी महाराष्ट्र या फिर डी मध्य प्रदेश। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण G20 बैठक के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, गुणवत्ता और सुरक्षा, व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर विचार विमर्शों का आयोजन किया जाएगा। WSC 2023 की थीम विजन 2030 स्पाइसेस स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेषण, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। मसाला बोर्ड इंडिया द्वारा आयोजित यह द्विवार्षिक कार्यक्रम इस क्षेत्र की समस्याओं और संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक मसाला उद्योग को एक साथ लाने वाला प्रमुख प्लेटफॉर्म बना हुआ है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। डेफ एक्सपो 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर भारत अफ्रीका रक्षा संवाद दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। दूसरा, डेफ एक्सपो 2022 के साथ आयोजित भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के दौरान MPIDSA में भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। डेफ एक्सपो 2022 के मौके पर भारत अफ्रीका रक्षा संवाद दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। IADD के दूसरे संस्करण के परिणामी दस्तावेज के रूप में पारित गांधीनगर घोषणा यानी गांधीनगर डिक्लेरेशन ने
भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा साझेदारी के नए क्षेत्रों की रूपरेखा तय की है। IADD के दौरान गांधीनगर घोषणा के नए प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अफ्रीका सुरक्षा फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसे मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान यानी MPIDSA के महानिदेशक को सौंपकर इसका ब्रोशर जारी किया गया। अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। निम्नलिखित में से किस तापीय ऊर्जा संयंत्र के वित्त पोषण के लिए REC और PFC ने STPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं A गोड्डा तापीय ऊर्जा संयंत्र, B सिंगरेनी तापीय ऊर्जा संयंत्र, C बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र या फिर D इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है C। व्याख्या देखते हैं। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान यानी CPSE, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC लिमिटेड और ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड यानी PFC ने कोयला आधारित बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र यानी BTPP में 660 मेगावाट की 2 इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर PFC के मुख्य प्रबंध निदेशक RS ढिल्लों, सतलज जल विद्युत निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक NL शर्मा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त अजय चौधरी और इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के निदेशक तकनीकी VK सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।